हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल के स्टार क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, जो चैप्टर हमारा है त्रिकोणमिति परिचय, उसको हम कवर करेंगे एक वीडियो में। और जाहिर सी बात है, जो भी वीडियो हमारा रहेगा वो बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से रहेगा। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वन शॉट में हमारे वही वीडियो आए, वही क्वेश्चंस रहेंगे वीडियो में। कंप्लीट वीडियो जो होगा वन शॉट का हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि का होगा। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चन, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय में सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब तीन कोण, तीन कोणों, मिति का मतलब माप, का माप। मतलब तीनों कोणों का माप। तीनों कोणों को माप के लिए सबसे पहले हम आपके पास एक ट्रायंगल बनाते हैं। आपके लिए देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसा है? समकोण है। ये कैसा ट्रायंगल है? समकोण है। और समकोण ट्रायंगल जो होता है बेटा, देखिए इसमें कुछ मान लीजिए एक्स वाई और ये हमारा हो जाएगा जेड। ये समकोण है जिसमें जो समकोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा जो होती है, जो इसके सामने की भुजा होती है भैया, इसके सामने की जो भुजा दी है ये हमारी हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और कर्ण ऐसी भुजा होती है जो कभी बदलती नहीं है। बदलते हमारे क्या है? लंब और आधार, ये दोनों हमारे बदल जाते हैं। जो वैल्यू होती है, मतलब कोण की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से लंब कर्ण और कर्ण लंब हो जाता है। सॉरी, कर्ण नहीं चेंज होता है, हमारा आधार, और ये लंब है और ये हमारा आधार। तो कर्ण तो हमारी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो हमारे लंब और आधार होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि अगर हम यहां थीटा ले लें, यहां हम थीटा ले लें, थीटा, थीटा, अगर इसको हम थीटा लेंगे, थीटा लेंगे तो थीटा के जो सामने की भुजा होती है, यानी कि ये हमारी क्या होती है? लंब। तो ये भुजा कब बदल जाती है? कि जब हम इसको थीटा लेंगे, जब हम इसको थीटा ले लेंगे, इस वाले को, इसको थीटा मान लें, तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल क्या करना है, अभी हमें कुछ बदलने नहीं है। अगर त्रिभुज हमारा समकोण है तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चा? पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है, जब दो भुजाएं दी हुई हों, दो भुजाओं का मान दिया हो और हमें तीसरी भुजा क्या करनी हो? निकालनी होती है, तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, जिनको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, या कर्ण बराबर होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीनों कोणों के मान के लिए हम यह क्या करते हैं, जब तीनों कोणों का मान हमें ज्ञात करना होता है, तीनों कोणों का माप के लिए कोण हमने बता दिया, हमारा ये हमारा कर्ण होती है, कर्ण हमारी भुजा बदलती नहीं है, लंब हमारे बदलते हैं, आधार ये दोनों भुजा हमारे थीटा के अनुसार यानी कि कोण के अनुसार ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और एक बात है, लंब के जस्ट सामने यानी कि अगर हम ऐसा करें 90 अंश जो बनता है, जो कोण बनता है समकोण त्रिभुज, जस्ट उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण हमारी सबसे लंबी भुजा होती है, जो हमारी क्या होती है, बदलती नहीं है, कर्ण कर्ण रहता है, बाकी आधार और लंब हमारे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो तीनों कोणों के माप के लिए हम सबसे पहले अगर त्रिभुज हमारा समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या निकालेंगे, जब दो भुजा दी हो, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पीटीजी जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, कर्ण इक्वल टू रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय हो गया। अभी हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुपात को पढ़ना है, अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें दी हुई है, जैसे साइन, साइन को हम लिखते हैं SINE, कॉस को लिखते हैं कोसाइन, टैन को लिखते हैं टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कोटेंजेंट, ठीक, सेकेंट लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं कोसेंट। जो साइन की हिंदी होती है वो ज्या होती है बेटा, कोसाइन को बोलते हैं कोज्या, कोज्या बोलते हैं। और जो टैन होता है उसको वो बोलते हैं अस्पर्शजा, इनकी हिंदी हमें नहीं पढ़नी है भैया। ठीक है, अब इनको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, साइन को हम लिखते हैं SIN। ठीक है, उसके बाद कोसाइन को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को यानी स्पर्शरेखा को लिखते हैं टैन, उसके बाद कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट, सिकेंड को क्या लिखते हैं सेक, कोसेंट को क्या लिखते हैं कॉसेक। ठीक है, अब ये तब तक हमारा अधूरा रहता है जब तक कि हम इसमें क्या लगा दे, 6 अनुपात होते हैं हमारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 6 अनुपात होते हैं। ये तब तक अधूरा है जब तक कि इसमें हम क्या ना लगा दें, थीटा ना लगा दें। अभी हमने ऑलरेडी आपको बताया थीटा, तो जब तक इसमें हम थीटा नहीं लगाएंगे तब तक ये हमारा क्या होगा, अधूरा होगा। सभी हमने आपके लिए क्या किया था, एक ट्रायंगल हमने उठाया था, ट्रायंगल हम उठा लिए, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमने क्या बोला था, इसको बोल दिया लंब, ये हमारा आधार और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अभी हमें बस इसमें इतना ही जानना है, एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति के अनुपात को याद करने के लिए। एक फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, या इंग्लिश मीडियम वाले जान जाए, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हमारा क्या भैया, हरा
भरा। थोड़ा फनी है तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक चीज में ये ध्यान देना है भैया मेरे कि ये जो जो हमारा साइन है वो साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। हमने बोला कि ये तब तक अधूरा जब तक इसमें हम क्या ना लगा दें, थीटा ना लगा दें। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, थीटा 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 थीटा। ठीक है, ये हमारे थीटा हो जाएंगे, ये हमारा साइन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये साइन कॉस, ये हमारा हो जाएगा टैन। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हमने बोला 6 अनुपात है। साइन का कॉस होता है, कॉस का सॉरी साइन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब एक चीज हमारे यहां ध्यान दीजिएगा भैया, साइन का हमेशा उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का होता है सेक, ठीक है, कॉस का होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें उल्टा लेके जाना है, तो जब उल्टा लेके जाएंगे तो जो टेन है हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। टेन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज होगा। तो ये टेन वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट। और जो सेक है यानी कॉस है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। ये क्या हो जाएगा हमारा सेक। और जो हमारा साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कौशक में। किस में चेंज हो जाएगा, कौशक में। ठीक है, तो ये हमारे 6 अनुपात हो जाए, और 6 अनुपात को हम इस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, चलिए अब उसको हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या है, कॉस है, ये टैन है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। समझ में आ रही है बात। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, सॉरी लंब बटे में क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। ये हमारा कॉट हो गया। अब यहां हमारा tan की बात आती है। ठीक है, तो tan की अगर बात आएगी तो tan थीटा बराबर क्या होगा, हमने अभी बोला कि उसका उल्टा। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक हमारा किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा। तो जो कर्ण है वो आधार की जगह पे, और आधार हमारा कर्ण के जगह पे आ जाएगा। जैसे हमारा आधार लंब के जगह पे और लंब आधार के जगह पे आया, सेम इसके लिए भी ऐसा होगा अभी। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़िए। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन फंस जाता है, जैसे ही हमारा 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ था कि कोसाइन का संक्षिप्त बताना था। 2024 में आया हुआ था, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा आया हुआ था कि कोसाइन का हमें क्या बताना था, संक्षिप्त रूप बताना था। तो परेशान मत होइए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं डिक्टो आपको पढ़ाए जाएंगे। बस पेशेंस बनाए रहिए और कंटिन्यू क्लास जो है करते रहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक की। तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर हम बात कर लेते हैं कौशिक की। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कौशिक थीटा बराबर हमने बताया साइन का उल्टा हमारा कौशिक होता है, तो साइन का उल्टा कौशिक होगा, तो हमारा कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब हो जाएगा।
आई बात समझ में? तो ये थे हमारे जो है, क्या थे हमारे ये अनुपात, क्या थे हमारे अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो इनको बहुत ही बारीकी से हम इसको जान लिए हैं। अब एक चीज हम यहाँ बताने वाले हैं आपको, थोड़ी सी पहले ही बता देते हैं। अगर अगर बात हम करें इस एंगल की, तो ये हमारा कितने डिग्री का होगा? थोड़ा सही नहीं बना था, इसको सही बना देते हैं। ये हमारा है लंब, ये है हमारा आधार, और ये हमारा होगा कर्ण। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। खासकर उन बच्चों के लिए है भैया जो बोर्ड एग्जाम जो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये बी फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस, यानी जो पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा हमने बताया, ये खासकर सीबीएसई पैटर्न वाले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जिनको हिंदी थोड़ा हार्ड लगता है, उनके लिए है। तो दोनों जानिए। तो हमेशा जानिए कि जो समकोण होगा 90 डिग्री का होगा, उसके जो सामने की भुजा होगी हमेशा हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। और जो न्यून कोण होगा, आई मीन जो यहाँ का थीटा होगा, इसके जस्ट सामने की भुजा हमारी क्या होगी? लंब होगी। अगर यही थीटा हमारा चेंज हो जाए, यही थीटा हमारा यहाँ चला जाएगा, अगर यही थीटा हमारा यहाँ चला जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ये थोड़ी कॉमन बातें थी जो अभी आपकी यूज में आने वाली है, इसलिए हमने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? यदि, ध्यान से देखिए, यदि क्या दिया है? साइन थीटा बराबर हमारा मान कितना दिया हुआ? 3/4 है। तो कॉस ए और टेन ए की मान का हमें क्या करना है? टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान हमें क्या करना है? परिकलित करना, मतलब बताना है, मीन्स बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं बच्चा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब हमें थीटा ना पढ़ के यहाँ एंगल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ ए दिया, तो साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया, लाल बटे कक्का, यहां फिर आ जाएंगे भैया। तो लाल बटे कक्का आ जाएंगे हमारे। तो कॉमन चीजें आपके लिए भैया कि ये साइन थीटा बराबर ये साइन है, ये कॉस है, और ये टैन है, ये कॉट है, और ये सेक है, और ये हमारा क्या है? कॉस सेक है। ठीक है, तो हमारा साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा 3/4। हमें निकालना क्या है? कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, बस सिंपल हमें क्या लगा देना है? यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय, जिनको भी हमने शॉर्टकट में बताया क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, यानी पीजीटी। तो पीजीटी यहां हमें लगाना है। तो पीजीटी लगाने के लिए बच्चा हमें क्या करना है? आपको जो जो चीजें दी हुई होती हैं उसको तो हमें करना ही करना है। तो सबसे पहले हम यहां क्या बना लेते हैं? एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, वही समकोण त्रिभुज हमने बना लिया एबीसी के लिए। कॉमन चीजें हैं, अभी आप समझ लीजिएगा। हमने क्या दिया है? लंब हमारा दे दिया है 3 और हमारा कर्ण दे दिया है 4। हमें क्या करना है? ज्ञात करना आधार, यानी कि ये हमारा क्या है? हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है? बेस। तो बेस हमें क्या करने हैं? फाइंड करने हैं, निकालने हैं। हमने बताया भैया कि जब दो भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होता है, तो वहां हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ दो भुजाएं लंब और कर्ण दी हुई हैं, आधार हमारा नहीं दिया हुआ है। तो आधार हम फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे? पीजीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे भैया? देख लीजिए, यहाँ पे कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर हमने बता दिया था पहले। कर्ण का स्क्वायर बराबर
हमने क्या बताया था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। कर्ण हमारी भुजा दी हुई है, कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है भैया, इसका स्क्वायर कर लेंगे। आधार हमारा नहीं दिया हुआ तो आधार को ऐसे ही लिखे रहो, आधार हमने क्या मान लिया है। अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में नहीं है, एक्स्ट्रा समझ नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ आप काम कर लीजिए, थोड़ा सा काम ये कर लीजिए कि यहाँ पे आप कर्ण की जगह पे उसकी भुजा का मान लिख लीजिए। कर्ण हमारी यहाँ ए बी होने वाली है हमने, और जाहिर सी बात है आपको ए बी सी मानने के लिए कुछ भी आप मान लीजिए, आपको समझना है बस, ठीक है। आप फिलहाल यहाँ कॉस ए साइन ए निकालना था, एंगल जो हमारा निकालना था, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, देखिए चलिए, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। आधार हमारा नहीं दिया है, आधार का वैसे रख लेंगे, प्लस हम क्या लगा लेंगे, लंब हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो 3 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का भैया हमारा आ जाएगा 16, और आधार का हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आधार दिया नहीं, उसे हमें फाइंड करना है। प्लस लगा कि हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ कर लेंगे 16, यहाँ हमारा यही रहेगा, 9 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9, ये आधार बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है भैया, आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, हमारा आ जाएगा 7, ठीक, 7 बराबर हमारा आधार स्क्वायर आ गया। तो ठीक है, आधार स्क्वायर आ गया, यानी हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, √7, यानी वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, √7 निकल के आ गई। हमारी वैल्यू क्या है निकल के, √7, यानी ये वैल्यू हमारे क्या आ गई, √7 आ गई। तो भैया आप क्या करना, हमारा कॉस निकालना है, कॉस ए। तो जाहिर सी बात है, कॉस ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस तो हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। लाइन बाय लाइन देखते रहिए, तभी आपके समझ में आएगा बेटा। आधार बटा हो जाएगा कर्ण। अब आधार हमारा क्या है, आधार हमने फाइंड कर लिया है, रूट हमारा 7 है, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा 4 है, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद हमारा करेक्ट tan ए निकालना है, ठीक है, tan ए निकालना है। तो n निकालना, tan के लिए देख लीजिए, तो tan ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, आधार हमारा कितना है, √7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ले देखिए आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, एक आंसर हमारा ये क्या है। तो हमने क्या किया, यदि sin ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान हमने परकलित कर लिया। कॉस का मान हमारा कितना आया, कॉस का मान हमारा आ गया √7/3, 4, और जो हमारा tan आ गया वो क्या आ गया, 3/√7 आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है यदि 15 cot ए बराबर 8 है तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल उसी तरीके से है, लेकिन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं क्वेश्चंस, इसलिए आप लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा क्या है, 15 cot ए बराबर 15 cot ए बराबर क्या है भैया, देखिए 15 cot ए बराबर हमारा दिया है 8, तो हम cot ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा, cot ए बराबर हो जाएगा हमारा 8/15। अब सेम वही चीजें आ गई, लाल बटा कक्का हमेशा काम आने वाला है, रट लीजिए, चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या लाल बटा कक्का, इसको रट्टा मार लीजिए क्योंकि आपके हमेशा काम आने वाला है। तो सबसे पहले साइन कॉस टेन, कॉट का हमारा क्या होगा, आधार बटा लंब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा भैया, और ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। तो
आधार बटे में लंब। ठीक, फिर वही चीजें आ गई, जब दो भुजाएं दी हों, हमें तीसरी भुजा का मान निकालना होगा तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, पीजीटी से देखते हैं। ठीक है, तो पीजीटी से हम क्या देखेंगे, इसमें सिंपल है, आपको ट्रायंगल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आधार और लंब दिया, हमें कण ही निकालनी है। और कण बराबर हमारा क्या होता है, कण बराबर हमारा क्या होता है भैया, कण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है भैया, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस में लंब हमारा दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 15 है भैया। ठीक है, तो देखिए ये कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 8 8 64 प्लस में 225 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 9 8 289। अब ये देखिए भैया, यही थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि जब हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, कर्ण का बात करेंगे कर्ण की, तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा सीधे सीधे हो जाएगा रूट में 289। और आप स्क्वायर याद किए होंगे कि जो दो हमारा 289 होता है वो होता है रूट 17। ठीक है, क्या होता है, सॉरी रूट 17, 17 का हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है 17, 17 हमारा क्या हो जाता है, 289 हो जाता है भैया। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हमें निकालना क्या है, साइन निकालना है। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है भैया, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर हमारा लंब बटा लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 15 और हमारा कर्ण कितना आ गया, 17। तो ये हमारा आ गया आंसर साइन ए। उसमें हमें ज्ञात करना है सेक ए, सेक ए ज्ञात करना है। तो सेक बराबर क्या होगा, साइन कॉस टेन, कॉट हमारा सेकनिक कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा, कर्ण बटा आधार। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण बटे में आधार, कर्ण हमारा 17 है और आधार हमारा कितना है, 8 है, यानी ये भी आंसर हमें मिल गया। तो हमने ज्ञात कर लिया साइन ए और हमने ज्ञात कर लिया सेक ए। ठीक है, आई बात समझ में। हम आशा करते हैं बच्चों आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक नहीं लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मिले। आशा करते हैं कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है यदि यदि 3 cot a बराबर 4 दिया हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमें सवाल इतना दिया है, हमें इतने को क्या करना है, जांचना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं। तो कुछ लंबा होने वाला है सवाल, इसको बहुत ही बारीकी से समझिए, ध्यान देके समझिए। एक भी मिनट के लिए आप वीडियो स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के विकल्प में आ जाता है, बहुविकल्पीय में आ जाता है, एक या 2 नंबर से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है 3 cot। अभी एक सवाल ऐसे हैं जो आप करते आ रहे हैं, सवाल एक पे एक ऐसे आधारित सवाल हैं, जैसे आप जो पहला सवाल कर रहे हैं, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, ऐसे एक पे एक जैसे लग रहा है आप कर ले जाएंगे। और जब देखिए
मैथ पढ़ने में मजा तब आता है जब आपका सवाल लगने लगे। आप कितना भी क्लास अटेंड कर लीजिए, यहाँ कोचिंग वहां कोचिंग पढ़ लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैथ लेना बेकार है। और जब आपको सवाल समझ में आने लगता है तो वही मैथ आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। मैथ, एक बात जिंदगी में याद रखिएगा बाबू, मैथ हमारा क्या होता है, स्वीट पॉइजन होता है। स्वीट पॉइजन समझ रहे हैं, जो धीरे धीरे इंसान को खत्म करता है। और मैथ भी हमारा क्या है, वही है जो इंसान को धीरे 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 समझ में आता है। और जब धीरे धीरे समझ में आ जाता है तो इंसान के लिए मैथ चुटकियों का काम हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बेकार है। तो आइए चलते हैं अपने सवाल पे, देखते हैं। चलिए, कह रहा 3 cot a बराबर 4। तो 3 cot a बराबर क्या दिया है, हमारा 4 दिया है। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, cot a बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे में लंब। इसको आप एकदम बेहतर तरीके से याद कर लीजिए बच्चा, लाल बटे कक्का को आप एकदम रट्टा मार लीजिए, आधार बटे लंब। ठीक है, ये हमारा होता है साइन कॉस टैन, ये हमारा कॉट सेक और ये हमारा कॉसेक। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, आपको हमेशा लिखना ना पड़े। जाहिर सी बात है, जब आप कंटिन्यू सवाल को करते रहेंगे, जाहिर सी बात है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है भैया, क्या क्या दे दिया है, हमारा आधार दे दिया, हमारा लंब दे दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, tan और 1 + tan स्क्वायर और 1 - tan स्क्वायर, ये आपको हमें ज्ञात करना है। तो हमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर हमें निकालना है। इसलिए सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे, क्योंकि 2 भुजा दी होती है, तीसरा भुजा हमें निकालना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले पीटीजी लगा लीजिए, पीजीटी लगाएंगे। तो पीजीटी लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रही है बात। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में लंब हमारा कितना दिया हुआ, 3 दिया, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा कर्ण ज्ञात हो जाएगा, कर्ण हमारा ज्ञात हो जाएगा बच्चा। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, यानी कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर हमें फाइंड हो जाएगा भैया, कर्ण बराबर हमें क्या फाइंड हो जाएगा, कर्ण बराबर हमें ये फाइंड हो जाएगा कि ये हमारा इधर जाएगा तो रूट में, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 25, यानी रूट में हमारा आ जाएगा 25। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कर्ण बराबर आ जाएगा, हमें मिल जाएगा आंसर क्या मिल जाएगा, 5। कर्ण बराबर क्या मिल जाएगा, 5। अब यहां थोड़ा सा ध्यान ये देना है भैया, मेरे ध्यान ये देना है कि ये ध्यान देना है कि हमें क्या फाइंड करना है, tan को। 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a। ठीक है, अब हमें कर्ण ज्ञात हो गया है, तो tan थीटा बराबर हमारा वैसे तो लंब बटा आधार होता है। तो देखिए 1 माइनस, सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस, चलिए यहाँ पे सामने ही सॉल्व करते हैं। 1 माइनस में tan का स्क्वायर यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटा आधार होता है। और लंब हमारा कितना दिया है भैया, लंब हमारा दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4। ठीक है, लंब हमारा दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4 बटा 1 प्लस में वही चीजें रहेंगी, इसका स्क्वायर लगा तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 1 माइनस 9 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 16 हो जाएगा। आई बात समझ में। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 अपने जगह वैसे रहेगा। यहां भी वही चीजें होंगी, बस यहां क्या होंगी, प्लस में होंगी, 9/16। आई बात समझ में भैया। चलिए यहां आ जाइए,
क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, और ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस में 9 अपॉन 16। 16 से 16 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 16 से 16 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा भैया, क्या बचने वाला है, 16 में से 9 जाएगा 7 बटे में आ जाएगा 25, ये बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भैया, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर में ए। चलिए इसको देखते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए में यानी कॉस बराबर क्या हो जाएगा भैया, हमारा यहां हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। आधार हमारा कितना दिया हुआ 4 और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। इसका क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है, माइनस में आ जाइए। साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमारा दिया हुआ है 3, और फिर हमारा आ जाओ कर्ण कितना हमारा है 5, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर आने वाला है। तो ये हमारा 4 चौक के हो जाएगा 16 और 5 बच्चे में हो जाएगा 25, माइनस लग गया, 3 त्रिका में 9 और 5 बच्चे में 25, ठीक है। अभी क्या देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या कर लेंगे, अंश को घटा लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 16 में से 7 बटा 25, सॉरी भैया 7 बटे में 25 हमारा आंसर आ गया, 7 बटे में 25, 7 बट्टा 25। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। तो ये हमारा क्या है, क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था भैया, दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी हमारा क्या होना चाहिए, बी हमारा दिया हुआ है, बी हमारा क्या दिया हुआ है, समकोण है। ए बी की लंबाई हमें ज्ञात की हुई है पहले से ही 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए, फिर कॉस ए, साइन सी, कॉस सी ज्ञात करना है। तो हम आपको ऑलरेडी बता दे रहे हैं भैया, हम एक को फाइंड करेंगे, एक का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें हमें बी क्या कर देना है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। बी हमारा क्या कर देना भैया, समकोण कर देना है, ये हमारा ए हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या है, कर्ण है। कॉमन चीजें हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा, कंसंट्रेट होके समझिएगा कि अगर ये हमारा बी समकोण है, इसके सामने की भुजा तो हमारे कर्ण हो गया, इतना तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, अगले सवाल में भी हमने ही बताया था। अब एक चीज ध्यान देना है कि अगर बात कोण ए के लिए किया जाए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा हमारा क्या होगा बीसी, और आधार क्या होगा ए बी। आई बात समझ में। लेकिन अगर कोण सी की बात कर दिया है, कोण सी के लिए क्या होगा, कोण सी के लिए क्या होगा, के लिए अगर हम इसको कोण लेंगे, अगर हम कोण इसको लिए तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए हमारा लंब कितना हो जाएगा भैया, लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और आधार हमारा क्या हो जाएगा
आधार हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। समझ में आई बात? ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जब हमारा कोण ए की बात होगी, जब कोण ए की बात होगी, कोण ए की बात होगी तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक, ये होगा। आधार क्या हमारा AB हो जाएगा। लेकिन अगर बात कोण C की करें यहां से, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो यानी AB हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगले सवाल में हमने बताया था कि कर्ण हमारी भुजा ऐसी होती है जो बदलती नहीं है, ठीक है, और सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था भाई सवाल में कि B हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले, आपके सामने दिया हुआ है AB की वैल्यू दी हुई है कितनी, 24, और BC की वैल्यू हमें कितना दी हुई है, 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। तो चलिए चलिए यहां इसमें क्या लगा देंगे हम, PGT हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, दो भुजा दी हो, तीसरी भुजा निकालनी होती है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज दी हो, दो भुजा दी हो, तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होता है, तो हम क्या लगा लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, PGT। तो चलिए कर्ण, कर्ण यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, 576 प्लस में 49। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, 625। देन हमारा AC बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 625। तो AC की जो वैल्यू आएगी रूट से हटाएंगे तो कितना आएगा, 25, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, 25 आ गई। आई बात समझ में? अब हमें ज्ञात क्या करना हो भाई, क्या ज्ञात करना है हमको, चलिए साइन ए कॉस ए। तो साइन ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा, देखो लंब बटा कर्ण, ये हमारा साइन है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमारा कितना दिया हुआ है, 7, और कर्ण हमारा कितना आया, 25। ठीक है, उसके बाद कॉस ए, कॉस ए को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कॉस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। आधार हमारा कितना दिया हुआ, 24, और उसके बाद में कर्ण कितना दिया हुआ है, 25। हमने साइन ए कॉस ए का मान फाइंड कर दिया है। आप साइन ए सॉरी साइन सी और कॉस सी का मान कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सवाल दिया है आपका, कह रहा है त्रिभुज ABC में जहां B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनके इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें क्या दिखाना है कि B हमारा क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए भैया। तो B हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, B हमारा समकोण है, और ये हो जाएगा, और ये हमारा C हो जाएगा। चलिए बात यहाँ यह है कि कह रहा tan थीटा tan A बराबर क्या दिया है, 1/√3।
tan ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 में रूट 3। चलिए अभी हमें tan की वैल्यू अगर दी है तो tan हमारा ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है भैया। तो ये हमारा 1 दिया है, ये हमारा रूट का 3 दिया है। वैल्यू हमें फाइंड क्या करनी है, कर्ण की। लंब हमें दे रखा है, आधार हमें दे रखा है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है। कर्ण की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लगा लेंगे भैया मेरे। तो पीजीटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यानी निकालना है AB स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में। AC स्क्वायर हमारा हो जाएगा भैया, इसको हम रूट का अभी हम करेंगे √3 का मल्टीप्लाई, अगर √3 में करेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस में 1 यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4। तो AC बराबर क्या आ जाएगा रूट में 4, और जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो AC की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। आई बात समझ में। यानी कर्ण की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। कर्ण कितना आ गया हमारा, कर्ण कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अभी हमारा लंब भी ज्ञात हो गया, कर्ण भी ज्ञात हो गया और आधार भी ज्ञात हो गया। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। क्या कह रहा है सवाल हमारा, क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए सॉरी कॉस सी प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, चलिए तो साइन ए बराबर हमारा क्या होगा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा, साइन थीटा कॉस टेन थीटा यानी कि लाल बटा कक्का। साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कि 1 बटे में 2। लाइकली ऐसे लिखते हैं, लंब कितना है BC, कर्ण कितना दिया हुआ है AC। चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, गुणा में कर देंगे cos C। अब यही थोड़ा सा चेंजिंग होने वाला है कि यहां हम क्या लेंगे, जब हम A ले रहे थे तो इस एंगल से ले रहे थे और इस एंगल से जब लब ले रहे थे तो ये हमारा क्या बन रहा था, लंब बन रहा था। लेकिन अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। आई बात समझ में। तो cos C जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो हमने क्या बोला, जब हम A को ले रहे थे लंब हमारा ये था, जब हम थीटा क्या लेंगे, C लेंगे, कोण हम C लेंगे तो हमारा ये आधार बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। लेकिन हमें cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा BC और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण क्योंकि बदलती नहीं है AC। प्लस लगा देंगे, जब cos लेंगे तो cos के लिए cos के लिए भैया, cos के अगर A लेंगे, cos के लिए लेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना दिया है √3 और कर्ण कितना दिया है 2, ठीक है, इनटू जब साइन C लेंगे तो C के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हमारा लंब हो जाएगा ये और कर्ण हमारा दिया है 2, ठीक है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, जब इसके लेंगे तो लंब हमारा ये हुआ बन जाएगा, यानी कि √3 बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कर्ण, ठीक है। यही ध्यान देना है कि जब लिख लेते हैं तभी ध्यान में आएगा, जब हम क्या लेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए, जब कोण A के लिए लेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब बराबर BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन जब हम लेंगे कोण सी लेंगे के लिए, सी के लिए लेंगे भैया मेरे, जब सी के लिए लेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा जब सी के लिए लेंगे तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा ए बी। आधार क्या, आधार क्या हो जाएगा भैया मेरे, बी सी। आई बात समझ में। चलिए अब इसको फाइंड कर लेते हैं। हमने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दिया है, वैल्यू ना रखते हुए हमें यहाँ उसके पहले उसकी जो भुजा दी है उसको लिखना था। चलिए लिख देते हैं, भुजा हमारा क्या है यहाँ पे, ए बी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ए सी। यहाँ क्या है, ए बी, यहाँ ए सी। चलिए तो यहाँ होगा 1/2, क्योंकि बी सी हमारा कितना है 1 और ए सी कितना है 2, गुणा लगा दीजिए। बी सी हमारा कितना होगा 1, ए सी हमारा कितना है 2, ठीक, प्लस, चलिए ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा है √3, ए सी मेरा है 2, गुणा ए बी हमारा कितना है √3, ए सी हमारा है 2, इनका गुणा करा दीजिए। चलिए इनका इसमें गुणा करा दिए, इनका इसमें गुणा करा दिए, 1 हो गया, नीचे 4 हो गया, प्लस लगा दो। इसका इसमें गुणा होगा, हमने यहाँ लिखा ऑलरेडी, √3 का गुणा √3 में होता है तो रूट हमारा क्या होता है, हट जाता है, यानी कि 3 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, होगा हमारा 4। जब हमारा हर बराबर होता है अंश को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/4। आंसर क्या आ जाएगा भैया मेरे 1। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। इसकी वैल्यू हमने बता दिया। आप cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ट्रायंगल में हमारा दे रखा है भैया पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है पी आर बराबर क्यू आर सॉरी पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी tan पी के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। समझ लीजिए कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, यकीनन मानिए अगर आप कंप्लीट तैयारी करके जाते हैं तो 100 में आपका नंबर कम नहीं होने वाला है। रिटर्न में आप 17 जरूर लेके आएंगे, 70 में 70 आपका 100% फिक्स है, यकीनन मानिए। तो जुड़े रहिए ज्यादा ज्यादा। चलिए एक हमने क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए हम। चलिए क्या कहना भैया इसका, इसका कहना यह है कि हमारा Q जो है, Q हमारा समकोण है, ठीक है, पी क्यू आर। अब ध्यान ये देना है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें किसकी किसकी वैल्यू दी है, पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू हमें क्या रखी है, दे रखी है, ठीक है। पी आर और क्यू आर हमारा दिया है 25, तो पी आर और क्यू आर से हम क्या कर लेते हैं, पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें अभी दो भुजाएं नहीं दी हुई, तो एक भुजा को हम मान लेंगे क्या, एक्स मान लेंगे, यानी ये भुजा हमें क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो हम लंब को मान लिए हैं एक्स, और पी क्यू जो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं
पी की। चलिए, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक चीज ध्यान में देना भैया मेरे, कि हमने क्यू आर की वैल्यू वहां पे ऑलरेडी लिख दिया है, मान लिया है। क्या माना है, यस। तो पी आर प्लस में क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, चलिए, एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 अपने जगह पे है भैया, ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा एक्स सेंटीमीटर। यानी पी आर की वैल्यू हम क्या लेके चले आए, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमने क्या ज्ञात कर लिया भैया, 25 माइनस में एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन पी, कॉस पी और टाइन पी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली बात, अगर अगर यहां एक्स दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पीजीटी लगाते हैं। अब पीजीटी लगाएंगे तो कर्ण हमारा क्या है भैया, 25 माइनस एक्स का क्या है भैया, स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा, आधार 5 प्लस में लंब कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक, तो चलिए, ये हमारा सीधे सीधे से बन रहा है कि बहुत सिंपल सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल टू 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। चलिए, ये इतना लाइन बाय लाइन देखते चलेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हमारा, एक्स का स्क्वायर रहेगा, माइनस में 25 दुना को क्या हो जाएगा, माइनस का 50 एक्स इक्वल टू 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। चलिए, अभी हम इसको जब इधर लेके आएंगे एक्स को, तो हमारा कट सकता है ना, ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए ऑलरेडी इसको हम यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचेगा भैया, देखो देखो, इधर हमारा कितना है, 625 माइनस 50 एक्स, इधर क्या बचा, 25। चलिए, अभी क्या कर लेना है, इसको हम कहा ले जाएंगे, उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है ना, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो इधर माइनस को 50 बचेगा, और उधर लेके जाएंगे तब 25 माइनस में क्या हो जाएगा, 625। ठीक है ना, चलिए, माइनस में 50x, इसको इसमें से घटा दीजिए। चलिए, 625, 25 माइनस 600, यानी कि कितना बचेगा इधर, 600 माइनस का, इधर का ये माइनस, इधर का ये माइनस,
हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर, ओनली 600, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 बटा में क्या आ जाएगा, 600 बटा में 50, क्या आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गया। चलिए, अगर x की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई है तो ये नहीं, ये कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। तो क्या हम 25 माइनस जो x लिखा है यहाँ, हम 25 माइनस एक्स से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रख के हम मान इसका निकाल सकते हैं। तो अगर हम 25 माइनस एक्स इक्वल टू देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 12, 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू जो हमें आई, क्या आई, 13 आ गई। ठीक है, सवाल बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन समझने के लिए अगर आप कंसंट्रेशन बना रहेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 आ गया और ये हमारा 13 आ गया। चलिए चलिए, अभी क्या निकालना भैया मेरे, साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना है ना। चलिए, तो साइन थीटा साइन पी क्या होगा, इसमें अगर हम पी लेंगे, ए लेंगे, अगर हमने इसको लिया तो इसके सामने की भुजा क्या आएगी, इसके सामने की भुजा क्या आएगी, इसके सामने की भुजा क्या होने वाली है, ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये हमारा आधार। अब हमें पी ही लेना है, कुछ चेंजेस नहीं होने हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा। ये क्या है भैया, साइन थीटा, आई मीन साइन पी लेंगे। जब साइन पी लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारा कितना आया, 12, और कर्ण हमारा कितना आया, 13। यानी साइन पी की वैल्यू आ जाएगी, साइन पी बराबर क्या आ जाएगा, साइन पी बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे में कर्ण, यानी लंब हमारा कितना है, क्यू आर, सॉरी क्यू आर बटा पी आर, यानी क्यू आर बटा पी आर आएगा तो हमारा 12 बटे में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। साइन पी आ गया, कॉस पी निकालिए। तो कॉस पी फाइंड करने के लिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, यानी कि 5 बटे में 12, यानी आधार हमारा क्या है, पी क्यू बटे में पी आर, यानी क्या आ जाएगा हमारा, 5 बटे में 13। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टेन। टेन पे देखेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे में आधार, यानी लंब कितना दिया है, 12, यानी कि हमारा क्या है, भुजा क्या है, क्यू आर बटे में लंब बटा आधार, आधार हमारा क्या है, पी क्यू, यानी क्या आ जाएगा, 12 बटे में 5। ठीक है, ये आ गई। तो सारे वैल्यूज हमने ज्ञात कर दिया, साइन पी कॉस पी और टेन पी, तीनों को हमने क्या कर दिया, यहां अलग अलग फाइंड हो गए। ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, और ये रहा हमारा टेन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर नहीं लिखे हो तो। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, 100% वर्क करने वाला ट्रिक है जो कि आपको याद हो जाएगा। चलिए, क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, सबके बटे में 4, सबके बटे में 4। उसके बाद इसका क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे इस पर, रूट लगा देंगे। ठीक है,
चलिए इसको फाइंड करिए। 0 से 4 को हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आंसर आएगा। ठीक है, 1/4 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, रूट में सॉरी 1/में √2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी मीन तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा है sin 0 sin 0 sin 30 sin 45 अंश sin 60 अंश और sin 90। ठीक है, ये हमारा 90। चलिए ये हमारा ट्रिक है। अब यही बीच से एक बच्चा उठ जाए, जैसे उठ गए रवि, बोल रहे हैं सर जैसे sin 30 है और 45 है तो इसके बीच में 40 भी आता है ना, 40 भी आता है, 42 भी आता है, तो या फिर 60 है, 90 है तो 90 के बीच में हमारा 60 से 90 के बीच में हमारा 80 भी आता है, 70 भी आता है। तो बेटा बिल्कुल आता है और बिल्कुल उसका भी मान होता है, लेकिन इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ विशिष्ट कोणों के मान। ठीक है, उसके लिए सबका एक टेबल होता है, जैसे हम याद करते हैं आपने पढ़ा होगा अर्थ में लॉग का टेबल होता है, वैसे इन सबका टेबल होता है, साइन का होता है, कॉस का होता है, सबके सारे वैल्यूज होते हैं, 30 के होंगे, 40 के होंगे, 50 के होंगे, 45 के होंगे, सारे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इसलिए इसको बेसिक से आपको पढ़ना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल डिक्टो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं बच्चा मेरे, इसलिए हमें पढ़ना उतना ही है जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने आपको ट्रिक से बताया है। इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है, इसकी 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, इसका √3/2 होता है और इसकी 1 होती है। चलिए रिवर्स कर दीजिए, इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 ही होगा, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 1 से अगर हम किसी 0 में डिवाइड करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। इसमें कराएंगे तो क्या आएगा, चलिए डिवाइड करा लीजिए, आई मीन मल्टीप्लाई करा लीजिए, 1/√3 आने वाला है। ठीक है, ठीक है, इसका कराएंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि सेम है। चलिए इसका करवा लीजिए, तो इसका आ जाएगा √3 आ जाएगा और 0 से अगर 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आप परिभाषित इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप परिभाषित होता है। चलिए कुछ चीजों को यहां देखिए, अगर अब tan के बाद हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है,
कॉट होता है। चलिए चलिए देखिए, tan का हो गया, tan का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। तो जो tan 0 की वैल्यू वो tan 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/√3, इसका हमारा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा √3, और वो हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो कॉट का हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे किसका, कॉसेक का। चलिए, इसका बटा हम 1 करेंगे और इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा अपरिभाषित आएगा। और अगर हम इसको अपोजिट करें बेटा मेरे, इसको अपोजिट करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको हम करें तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, अब एक है, अगर एक का हम एक अपोजिट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए सेक की बात करते हैं, तो चाहे सेक को आप इसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है, अपोजिट कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 ही हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका हमारा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और जाहिर सी बात है, टीचर कोई भी हो, गलती किसी से भी हो सकती है, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खाली है। आप जरूर अपना सुझाव और जरूर हमारी गलती आप बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट ही हो, एनीवन, कोई भी हमारी गलती होती है तो हमें बता सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, कोण AC भी बराबर 30 सेंटीमीटर, तो भुजा हमारी BC और AC की लंबाई ज्ञात करिए। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज को फाइंड बना लेंगे बेटा। चलिए, इसका B हमारा समकोण है, ठीक है, B हमारा क्या है समकोण है। ठीक है, ये हमारा C हो जाएगा और ये हमारा A हो जाएगा। ये हमारा कितना 30 डिग्री दे रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम साइन को निकालते हैं। ठीक है, साइन, साइन क्यों, साइन 30 दिया, जब हम C लेंगे तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना है AB, और कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा AC। इसकी लंबाई हमें दे रखी है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें किसकी लंबाई निकालनी है, और AC की लंबाई हमें निकालनी है, BC और AC, यानी कि AC की लंबाई हमें निकालनी है। चलिए, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है, AB आपका दिया हुआ है कितना 5, ये हमारा AC है। ठीक है, AC सॉरी 2 × 5, यानी AC की जो लंबाई आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, AC की लंबाई हम फाइंड कर दिए। चलिए, BC की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, tan, AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए tan कितना लेंगे 30 लेंगे। अब tan 30 लेंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। चलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब हमारा कितना दिया हुआ 5, आधार हमारा क्या दिया है, चलिए लंब हमारा दिया AB बटा BC या CB। चलिए, 1/√3, AB हमारा दिया हुआ 5, इधर दिया है BC। चलिए, BC की निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इसमें √5/3। चलिए, ये हम फाइंड हो गया भैया। देखिए, साइन 30 दिया हुआ था, सब कुछ दिया था। अब हम आप कंफ्यूज ये होंगे कि हमने साइन 30 कैसे ले लिया।
देखिए क्यों लिया भैया मेरे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा म कर्ण, और कर्ण हमें ज्ञात करना है तो एक बार हम साइन लेंगे, जब हमें आधार ज्ञात करना होगा तो हम क्या लेंगे, tan ले लेंगे। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है भैया मेरे, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 30 कॉस प्लस में, ठीक है, दिया हुआ है। चलिए अब सबसे पहले आपको साइन 60 की वैल्यू √3/2, जो कॉस 60 की होती है, साइन 60 की होती है, वो कॉस 30 की होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, और जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। चलिए √3 का गुणा अगर √3 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस में 1 करने में 1 और 2 दूना 4। चलिए इसको जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर सेम है, 4/4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आपको रट लेना चाहिए, आपको टेबल क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए एकदम। टेबल जो त्रिकोणमिति का टेबल दिया हुआ है, विशिष्ट मान दिए हुए हैं, उनको आपको ऐसी ज़बान पे रटे होने चाहिए, देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आपका अपना विकल्प बताइए कि सही है कि नहीं सही है। चलिए कह रहा हूँ 1 - tan² 45 अंश बटा 1 प्लस, चलिए इसको यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। कह रहा है 1 - tan², तो tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है भैया, और थीटा की बातें छोड़ दो, हमें 45 अंश की वैल्यू दी हुई है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक, tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ क्या दे दिया, tan, वही चीज़ें 1 + tan 45 अंश का मान। चलिए क्या आएगा आंसर, 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 1 प्लस में 1, यानी 0/2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, 0 में से 1 में से 1 जाएगा 0, 1 + 1 2, यानी कि आंसर क्या जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan 30 अंश 1 - tan² 30 अंश, तो 2 × tan 30 बोले 1/√3, ठीक है, बटा 1 - 1/√3 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो 2 हो जाएगा ऊपर, नीचे √3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3। चलिए तो 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 3 करने में 3 और प्लस में 1 1 4/3, 2/√3, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 4/3। चलिए अब इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 का नम 2, 2 दूना हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस रूट से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि √3 × √3 बराबर हमारा क्या होता है 3 होता है, तो इधर से एक रूट को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा 3 था, तो हमारा क्या बचा, √3 इधर बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा √3/2। आप आंसर में हमें बताइए, कमेंट में बताइए कि √3/2 कौन सा विकल्प हमारा सही है, cos 60 सही है या sin 60 या tan 60 या sin 30, किसकी वैल्यू है √3/2। कमेंट में आप जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए बच्चों के पास, ताकि बच्चों के पास वीडियो जाए और वो पढ़ सके, ठीक है। आशा करते हैं आपको कंप्लीट चैप्टर समझ में आया होगा। और एक चीज बता दें, ये कंप्लीट चैप्टर इसलिए हमने वीडियो बनाया क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, डिक्टो 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।